आज का टॉपिक रहने वाला है एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म को एस्थेटिक मूवमेंट भी कहा जा सकता है। ये एक यूरोपियन फिनोमेना है जो कि 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। ये एक ऑपोजिशन है साइंटिफिक थिंकिंग के खिलाफ। ये एक कल्चरल आर्ट मूवमेंट भी कही जा सकती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्क को सिर्फ उसके आर्ट के नज़रिए से, सिर्फ उसकी ब्यूटी और फ्रेज के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। इसमें कोई भी क्रिटिकल जजमेंट और क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होगा। इसमें अगर आप क्रिटिकल जजमेंट और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो आप इसका मज़ा नहीं ले सकते। क्रिटिसिज्म 1860 में इंग्लैंड में विलियम मॉरिस और दांते गैब्रियल रोसेटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है जिसका नाम था आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, जो कि उस टाइम के राइटर्स ने इसको दिया था, जिसमें ये सजेस्टेड था कि आर्ट को सिर्फ आर्ट के नज़रिए से ही देखा जाए। अगर हम अपने पर्टिकुलर वर्क्स को मॉरल और डायडेक्टिक फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा निखर कर आएगी और लोग सिर्फ इसको अपनी इसकी ब्यूटी के नज़रिए से भी देखेंगे और कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी सीखेंगे। आगे जाकर इसको बहुत सारे राइटर्स ने अडेप्ट किया, जैसे कि चार्ल्स एल्गन, स्विनबर्न और ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड एस्थेटिसिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, जिन्होंने अपना फर्स्ट बुक लिखा था 1888 में, जिसका नाम था द हैप्पी प्रिंस एंड द अदर टेल्स। एंड एक और नॉवल 2 ईयर्स के लेटर लिखा था उन्होंने, जिसका नाम था द पिक्चर ऑफ अ डोरियन ग्रे 1890 में। इसमें उन्होंने बहुत सारे गॉथिक फिक्शन और डेकेडिंग एलिमेंट्स डाले थे। एस्थेटिसिज्म में आप ऑस्कर वाइल्ड को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर सकते, आपको उनको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हम इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं जिनको हमें पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे कि पहला वर्क है आइडियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक, जो कि 1990 में टेरी गल्टन ने लिखा था, जो कि एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक थे। इन्होंने भी अपने कुछ विचार एस्थेटिसिज्म के ऊपर डाले हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एस्थेटिसिज्म की हिस्ट्री और क्रिटिसिज्म को मॉडर्न वेस्टर्न थॉट के थ्रू देखा था। इन्होंने पॉलिटिक्स, एथिक्स और एस्थेटिसिज्म के बीच एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को बहुत बखूबी दर्शाया है। इसको आपको पूरा पढ़ना चाहिए, आइडियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक्स को। और हमारा अगला वर्क है एस्थेटिका, जो कि बॉमगार्टनर ने लिखा था। बॉमगार्टनर ने क्या किया था कि एस्थेटिक्स जो वर्ड है उसको सिर्फ सेंसेशन से जोड़ा था। सेंसेशन वर्ड का मीनिंग उन्होंने अपनी डिफरेंट सिग्निफिकेंस के साथ दिया था, जिसका मतलब था कि टेस्ट द सेंस ऑफ द ब्यूटी। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो इसका मतलब ये निकल कर आएगा कि ब्यूटी का वो मतलब है जिसका कुछ मतलब हो, मतलब जिसका कुछ सेंस निकल कर बाहर आए। हमारा अगला वर्क रहने वाला है द क्रिटिक ऑफ द जजमेंट, जो कि इमैनुअल कांट का लिखा हुआ वर्क है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते। क्रिटिक ऑफ जजमेंट में इमैनुअल कांट ने इस बात पर आर्ग्यू किया है कि जो ब्यूटी है वो हमारी एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, मतलब वो हमारे पर्सनल बायस पर टिकी हुई है, भले ही यूनिवर्स ने उसे एक वैलिडिटी दी हो। जो क्रिटिक ऑफ जजमेंट बुक है वो 1790 में इमैनुअल कांट ने लिखी थी और इसके 2 मेजर पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है क्रिटिक ऑफ एस्थेटिक जजमेंट और दूसरा पार्ट है टेलियोलॉजिकल जजमेंट। जो क्रिटिक ऑफ एस्थेटिक जजमेंट है उसमें इमैनुअल कांट ने टेस्ट, सबलाइम और आर्ट की बातें की हैं, और टेलियोलॉजिकल जजमेंट में उन्होंने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मोरालिटी फ्रॉम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बातें की हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि एस्थेटिसिज्म में रीड करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एस्थेटिसिज्म। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके काम आई होगी। अगर आपको और भी लिटरेचर के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।